जी मेंस 2025 के अंदर और क्वेश्चन के अंदर है लेट द फोकस ऑफ द हाइपरबोला बी 1,14 एंड 1,-12, है ना। ये जो फोकस के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसको देखकर पता लग रहा है कि भाई दोनों कौन सी लाइन पर होंगे। देखो दोनों में एक्स सेम है, तो ये जो भी दोनों के फोकस होंगे वो एक्स बराबर 1 की लाइन पर वर्टिकल फॉर्म में होने वाले। इफ इट इज पासिस थ्रू द पॉइंट 1,6 और ये जो हमारा हाइपरबोला है वो 1,6 में से पास हो रहा है, देन आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ इटस लेक्टस रेक्टम, है ना। हमें लेटस रेक्टम की क्या फाइंड करनी है भाई, लेंथ। चलिए तो कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या आना चाहिए भाई, आपको डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम के हिसाब से इजी हो जाएगा क्वेश्चन। और फार्मूला आना चाहिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, उसका फार्मूला होता है भाई 2b² बाई ए। बस तो हमें ए और बी फाइंड करना है और फिर आपको मिलेगा आंसर। और साथ में c² बराबर क्या लिखा जाता है भाई हाइपरबोला के लिए, a² प्लस b²। चलिए तो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करके बताए भी कैसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करूँ तो ये हो जाएगी भाई हमारी वाई एक्सिस, ये हो जाएगी एक्स एक्सिस। चलिए अब यहाँ से हमें हाइपरबोला के लिए दो फोकस दे रखे 1,14 एंड 1,-12। ओके तो यहाँ मान लेते भाई 1 है, नीचे चले जाए यहाँ तक तो मान लेते भाई वो -12 है यहाँ पर, और ऊपर जाए तो ये 14 हो जाएगा ना। थोड़ा हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मान लेते भाई ये 14 है, तो आपको वही पॉइंट यहाँ मिलने वाला है। तो ये जो दो पॉइंट्स बन रहे हैं अभी, एक ये और एक नीचे, ये दोनों फोकस हो जाएंगे। तो मेरा वाला हाइपरबोला कैसे ड्रॉ होगा, तो ये ड्रॉ होने वाला भी ऐसे, एक ऐसे जाएगा ऊपर और एक नीचे जाएगा ऐसे। और ये जो वर्टिकल लाइन बनेगी वो x बराबर 1 पर बनेगी, क्योंकि दोनों के लिए x की वैल्यू सेम दे रखी थी। ओके तो ये हो जाएगी हमारी एक्सिस। चलिए और ये वाला पॉइंट आपका 1,0 है। और क्वेश्चन में फिर बोला गया कि ये हाइपरबोला 1,6 में से भी पास हो रहे हैं, यही 1 वाली लाइन है उसमें से ही पास हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1,6। ये वाला पॉइंट है भाई 1,14 और ये वाला पॉइंट है 1,-12। चलिए अब आगे जाए तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम उसका सेंटर निकाल लेते हैं भाई। तो सेंटर कैसे मिलता है, तो वो मिडल में होता है, बीच में। तो ये 14 है ऊपर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 14 और नीचे चले जाओगे तो 12। तो 14 + 12 28 होगा। तो 28 का हाफ करोगे तो आएगा 14। तो 14 मतलब यहाँ से यहाँ तक के ना, ये क्योंकि टोटल ऊपर कितना था भाई, ऊपर 14 था और नीचे 12 था, मतलब टोटल 26 है। 26 का हाफ करोगे तो 13 होगा। तो जो ऊपर 14 था उसमें से 13 मतलब यहाँ तक। तो आपका जो सेंटर बनेगा वो यहाँ होगा। ओके तो x की वैल्यू तो सेम ही रहेगी 1, है ना, जिससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि टोटल 28 की जगह 26 था, उसका आधा किया तो 13 आया था, है ना। तो ये ऊपर आ जाएगा 1 यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा 1,1, क्योंकि टोटल 14 था उसमें से 1 यूनिट निकाल दो तो 13 हो जाएगा। तो 1,1। ओके तो बस यहाँ से अब हमें ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो ABC मिल जाएगा तो हमें 2b² बाई मिल जाने वाला है। चलिए सबसे पहले हमें पता है क्या कि भाई जो ये सेंटर होता है वहाँ से जो फोकस है उसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम C बोलते हैं। ओके ये डिस्टेंस जो बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं भाई, C। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x तो 1 ही रहेगा, तो y 14 - 1 13 हो जाएगा। तो आपका जो C बनेगा वो उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 13। तो C बराबर हो जाएगा 13। अब बात करें भाई A की, तो A मतलब क्या होता है, तो यहाँ से, है ना, ये जो पॉइंट दे रखा था 1,6, वहाँ से सेंटर की दूरी, ये वाली जो लेंथ हो जाएगी वो वाली हो जाएगी A, ये वाली लेंथ थी भाई C। चलो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से 6 मतलब टोटल 5 यूनिट। तो A बराबर मिलेगा आपको 5। C और A रेडी है तो B आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो b² बराबर होता है c² - a²। c² मतलब 169 -a² 25, 144 आपका आंसर है। ये हो जाएगा b²। B भी निकाल सकते हो, बट जो लेंथ हो जाएगी भी हमें जो फाइंड करना है वो लेंथ है 2b² बाई, तो 2b² मतलब 144। एंड एक ही बात करें तो क्वेश्चन में से हमें ये मिला था 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 288 डिवाइड बाई 5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 288/5, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर दिख रहा है। थैंक यू।